नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें ट्रेमेंडस चेंजेस है. The bank shall ensure that as a part of the terms of engagement, the branch auditor shall report any fraud entailing an amount of rupees 1 crore or more directly to the Fraud Monitoring Committee, Department of Supervision, Reserve Bank of India. यहाँ तक नंबर 1. Then next जो है, further the terms of engagement shall require reporting of all the material irregularities, including fraud, concurrently of the to the chairman of the ACB as well as the managing director and the chief executive officer of the bank. अब आप ही बोलो सर इसके ऊपर, मेरे तो गला बैठने लग गया ज्यादा बोल बोल के. The bank shall ensure as a part of the terms of engagement means everything, this is whatever written is here, it must be the part and parcel of the appointment letter. It must be incorporated in the appointment letter that if you find a fraud more than of entailing amount of rupees 1 crore or more, तो इस यदि 1 करोड़ का कहीं फ्रॉड मिलता है तो डायरेक्टली आपको डीएस, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आपको मॉनिटरिंग ग्रुप को इमीडिएटली भेजना पड़ेगा. इट इज विद रेस्पेक्ट टू, आपको पता है कि कंपनीज ऑडिट में जब हम 143 की सेक्शन में ऑडिट करते हैं तो 143 में रिक्वायरमेंट है कि 1 करोड़ से ज्यादा का और फ्रॉड मिलेगा तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजना है, बाकी के हमने बोर्ड को भेजना है. तो अब ये अपॉइंटमेंट में ये आपके सामने यदि अपॉइंटमेंट लेटर में ये चीज आ जाती है कि ये आपको करना है, इसका मतलब ये सर्कुलर ठीक होगा. ये कंडीशन नहीं आती है तो इसका मतलब ये आपका सर्कुलर फेक है. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो इस 12 नंबर के पॉइंट के जो 2 पॉइंट आ रहे हैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर में यदि आते हैं तो दे विल सब्सटेंशिएट कि ये सर्कुलर ठीक है, और यदि नहीं आते हैं तो इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल डेफिनेटली उठ जाएगा. अब इसमें 2 चीज आ गई है कि दोनों चीजें आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होंगी और ये कंडीशन है उनका टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. अब आपको इस टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट को समझना है. ये ऑडिटर जब आपको बैंक ऑडिट के ऊपर में बोलेंगे वो समझाएंगे, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या आ गई आपके पास में. फर्दर दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल रिक्वायर, कि आपको चिट्ठी में लिखा मिलेगा कि ये कंडीशन है आपके अपॉइंटमेंट में, आपके अपॉइंटमेंट की क्या, रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल इरेगुलरिटीज, ऑल इरेगुलरिटीज. अब पहले क्या होता था खुराना जी, जब हम जाते थे ऑडिट पे देखते थे वो क्या करते हैं, अरे सब इसको लफार में लिख दो कोई बात नहीं है, आप इसको फलानी जगह लिख दो कोई बात नहीं है. दीज वर दी इरेगुलरिटीज. अब जब आपने वो यहां वहां लिखने की कोशिश की और आपने प्रॉपर प्लेसमेंट इनको नहीं भेजा, आपने मैनेजर के फेवर में बात की, कहीं और फेवर में बात की, कहीं उसको अपने ऊपर लेने की कोशिश की, तो आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हेल्ड हो जाएंगे. और क्या इसका मतलब है कि ये कहां जाएगा, उन्होंने लिखा सेल रिक्वायर रिपोर्टिंग टू ऑल मटेरियल इंक्लूडिंग फ्रॉड. फ्रॉड है, छोटा है, कितने का है, इससे मटेरियल पैसे की बात नहीं आ रही. कहीं और कोई बैंक लिख देगा तो अलग बात है. तो कहां पे रिपोर्ट होगा, कंकरेंटली 3 आदमियों को, हाँ, कंकरेंटली 3 आदमियों को बैंक में बताना नहीं कि रामलाल को बता दिया, श्यामलाल को बता दिया, वर्मा जी को बता दिया. तीनों को बताना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा, ब्रांच ऑडिटर को बताना पड़ेगा. बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं लोग, वो एक चिट्ठी बनाते हैं, मैनेजर को देते हैं कि भाई तू इसे पोस्ट कर दियो, वो वहीं फाड़ के फेंके. ध्यान कर लेना ये. एक सर, एक और दूसरी बात, कहीं भी मटेरियल इरेगुलरिटीज डिफाइन नहीं करी अभी तक. अगर कोई स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई तो वो भी आपकी मटेरियल इरेगुलरिटीज है. डीपी कैलकुलेटिंग से नहीं कैलकुलेट इरेगुलरिटी है, लेकिन वो कितने बड़े अकाउंट की है. एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं. मैं एक कुछ अकाउंट की है तो मतलब दिस इज नाउ मोर एंड मोर ड्यूटी ऑन द ऑडिटर्स. यस, डेफिनेटली. इस पॉइंट से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक ही नहीं है, रिपोर्टिंग तक है. और रिपोर्टिंग किसको है, हाँ, मतलब और मान लीजिए आपके बाद में आपने देखा कि ये नहीं हुआ और उसके बाद हो गया, तो इसके बाद ही तो लिखा है कि भाई ऑडिटर का भी तो रिव्यू 2 महीने के अंदर होगा. यदि आप ये रिपोर्ट नहीं करते तो हर ऑडिटर का तो रिव्यू होगा 2 महीने के अंदर अंदर. एग्जैक्टली तो वही है. पहले जैसे कह देते थे सबको कि लफार में डाल देना जी, लफार में डाल देना जी. अब वो लफार में डालने तक काम नहीं चलेगा आपका,
You have और यदि to आपने report. चलाने की कोशिश की तो हाँ, आपको परेशानी आने आपके वो ऊपर नेक्स्ट में। पॉइंट में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में वो भी आ जाएगा आपका 13 पॉइंट में, वो नेक्स्ट पॉइंट में वो भी आ जाएगा। तो उसके ऊपर भी एक बार डिस्कस करके, ये 12 एंड 13 दोनों ही आपस में रिलेटेड है कि 12 में तो आपको है कि यू हैव टू रिपोर्ट, पहले तो जो आरबीआई को रिपोर्ट करनी है अगर कोई फ्रॉड है 1 करोड़ से अबव, देन अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है, और वो भी रिमेंबर दैट थिंग, फर्दर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शेल रिक्वायर, आपको जो हम लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर कभी नहीं देखते, सिर्फ वही देखते हैं कितने एडवांसेस हैं, क्या फीस है, तो आप एक बार अपना टर्म ऑफ एंगेजमेंट अपॉइंटमेंट लेटर केयरफुली चेक कर लेना कि क्या क्या स्कोप है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये पॉइंट उसमें ऐड हो गया तो शर्मा जी ने सही कहा कि सर्कुलर इज जेन्युइन, फेक नहीं है, तो उसमें क्या मेंशन है कि ऑल मटेरियल इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग फ्रॉड, मतलब खाली फ्रॉड नहीं है, मटेरियल इरेगुलरिटी भी है, वो भी आपको चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ऑफ द बैंक को रिपोर्ट करना है। देन 13 पॉइंट जो है आपका, एसीबी ऑफ द बैंक शैल रिव्यू द परफॉर्मेंस, जो भी शर्मा जी बता रहे थे कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी रिव्यू होनी है ऑन एनुअल बेसिस, वो तो पहले भी करते थे बट आपको इसके बेसिस पे भी चेक करना है। एनी सीरियस लैप्सेस, नेग्लिजेंसी इन ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, conducts issue or any other matter considered as relevant as observed by the ACB shall be reported to the RBI, और वो भी within 2 months from the completion of the annual audit with the full details of the audit firm. Yes sir. तो इसमें यही है कि भाई ऑडिटर का जो कंडक्ट था अब वो तो ब्रांच मैनेजर बना के भेजता है, अब वो ब्रांच मैनेजर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यदि उसके हिसाब से मैंने रिपोर्ट दी तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं मैंने उसमें लिखा कुछ तो वो कहेगा ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इससे ऑडिटर्स को डरने की जरूरत नहीं है, मैनेजर तो लिखते रहते हैं, उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो रिपोर्टिंग है वो ठीक होनी चाहिए, इतनी सी बात है उसमें, और कोई डरने वाली बात नहीं। Okay. And वो तो ईयरली इट हैपेंस, ईयरली इट इज डन बाय द ऑल द बैंक्स, बट इसके साथ में जो मतलब इसी के अब क्या हुआ, 12 में काम चला, 13 में मेरी रिव्यू हो गई, अप्रेजल हो गई, 14 में उसका रिपरकशन है। तो अब रिपरकशन क्या है 14 में वो देख लीजिए, नॉन रीअपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ एसबीए ब्रांच ऑडिटर public sector bank before completion of the audit tenure of 4 years will continue to be subject to RBI prior approval। तो बिना आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के 4 साल के पहले किसी भी ऑडिटर को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। कि आपको 4 साल ऑडिट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आपको ये कैसा वो मुझे ऑडिट से हटा देते हैं, मिटा देते हैं, कर देते हैं, ये कर देते हैं, इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये आपको शेल्टर का काम करेगा। आपको अब कोई इस तरह की चीज है तो फिर पब्लिक में लाइए कि भाई मुझे मैंने ये लिखा था इसकी वजह से हटा दिया। हाँ एग्जैक्टली, वो भी आरबीआई थोड़ी फिर कर देगा, आरबीआई ने अप्रूवल देने का, तो आप आरबीआई को बिल्कुल दोबारा आपको मतलब ये उसको प्रोटेस्ट करिए, देखिए, और फिर यदि इस तरह का होता है तो फिर तो कोर्ट्स आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं हो। यस, देन नेक्स्ट इज वो जो आपकी कंसोलिडेटेड